तेरा ले मीरा रे मीराबाई जैसे ही लाल जी को हाथ में लिया नृत्य करने लगे। एक ही कक्ष में एक ही छत के नीचे संयोग वियोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई नाच रही है और श्री रैदास जी बस अपने नेत्र बंद करके अविरल अश्रुधार बहा रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। तभी मीराबाई को थोड़ा मन में भाव उत्पन्न हुआ। संभालने के लिए गई थोड़ा उनके पास में, बोले बाबा आप इतना रो मत, आप इतने व्याकुल मत हो, मैं सह लूंगी विरह वेदना, मैं पीड़ा सह लूंगी, पर आप ऐसे मत रहो। अगर आपको लगे कि ये उचित नहीं तो आप श्री ठाकुर जी की सेवा करो, पर मेरी स्थिति तो ये कि मैं विरह सहवे लायक अब हूं नहीं, प्राण ही निकलेंगे मेरे तो। रैदास जी कहते नहीं, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा लाली ये तेरे और मेरे नहीं है, इनके और उनके नहीं है, ये तेरे मेरे इनके उनके नहीं है, ये वाक्य हैं, ये जा से रीझ गए हों, ये जासों प्रसन्न है जाएं, ये वाक्य हैं, तेरे मेरे की कोई बात नहीं है लाली। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी झे, कैसा तेरा मेरा हो, कैसा तेरा पेट मेरा है गिरधर तेरा मेरा रे गिरधर तेरा, मेरा है गिरधर तेरा मीरा रे गिरधर, सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े से करियो, सेवा बड़े भाव सो करियो, सेवा बड़े भाव से करियो, ए जागा भाग्य है तेरा, जागा भाग्य तेरा, मीरा मेरा है गिरधर तेरा, मीरा रे
गिरधर तेरा। लहे निराले गिरधर तेरा। और मीराबाई को गिरधर गोपाल प्राप्त हो गए। रैदास जी ने केवल ठाकुर जी देख के हाथ झाड़ लिए नहीं, सेवा समझाई, प्रेम समझाया, भाव समझाया। मीराबाई ने कहा कब प्रत्यक्ष प्राप्त होंगे, कब हृदय से लगाएंगे, कब मुझे स्वीकार करेंगे। तब ले गए मेड़ता की ऊंची अटारी पर और वहां से उस दिशा की ओर दिखाया जिस दिशा में वृंदावन है, और कहा बिटिया यही दिशा है तेरी, इसी दिशा में है वो नगर, जिस नगर से प्रेम पुष्ट होता है, जिस नगर से ये पुष्ट होते हैं, ये गाढ़ आलिंगन करके प्राप्त होते हैं। बस अब तुम्हारा जीवन और कुछ नहीं है, ये दिशा ही तुम्हारी है, ये वो नगर ही तुम्हारा है, वो वही सब कुछ है तुम्हारा। और मीराबाई बस अब प्रतीक्षा कर रही है कब वो समय आवेगा। देखो एक बात मैं कथा में कहा करता हूं, वृंदावन मन करे जावे को तो अदबद के अपने आप पहुंच मत जाए करो। धन के बल पर, साधन के बल पर वृंदावन दौड़ के मत पहुंच जाया करो, तो प्रतीक्षा करो। वृंदावन ऐसी स्थिति बनावे कि आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, पुनः अपने आप आपको वृंदावन जाना पड़ रहा है, तो समझो कि हां वृंदावन ने बुलाया है। दो स्थिति में वृंदावन आया जाता है, बहुत ध्यान से सुनना। पहली स्थिति, अब प्रयास करने वाले, ऐसा नहीं कि आप बात को सुन के प्रयास ही नहीं करें, आओ ही नहीं, आओ पर एक आध बार अपने प्रयास से आओ, पर कभी कभी ऐसा कुछ करो कि आपने कोई प्रयास नहीं किया, अपने आप वृंदावन ने निमंत्रण करके और आपको ऐसा बानिक बनाया कि आप आ ही गए वृंदावन। वृंदावन को बुलाने दो, वृंदावन को खींचने दो। और दूसरा कि अब प्राण धीरज रख ही नहीं रहे, अब प्राण निकल ही जाएंगे और कोई उपचार नहीं है, अब प्राण टिक नहीं सकते वृंदावन के बगैर, तो वृंदावन। मीराबाई नहीं आई वृंदावन, कितने वर्षों बाद, हां गाया खूब वृंदावन को, भजा खूब वृंदावन को। मीराबाई ने गुरुदेव से पूछा कि मुझे बहुत स्मृति होती है, बहुत याद आती है श्याम सुंदर की, गिरधर गोपाल की, मैं क्या किया करूं। गुरुदेव ने कहा मेड़ता से कोई ना कोई वृंदावन जाता रहता है मीराबाई, वृंदावन से आने वाले, वृंदावन को जाने वाले जो भी हों, उनकी तहकीकात करवाया करो। तुम राजघराने की पुत्री हो, इतना तो तुम कर ही सकती हो, वृंदावन से कौन आया ये परिचय तुमको हो जाए, और वृंदावन को कौन जा रहा है ये तुमको पता चल जाए, उसके माध्यम से वृंदावन पत्र भिजवाया करो। मेरे को बहुत प्रिय लगता है मीराबाई का ये पद। मीराबाई से किसी ने कहा तो पत्र भेजती हो आप ठाकुर जी को? बंधुओं, जब कभी ठाकुर जी की बहुत याद आए, एक चीज करना प्रारंभ कर दो। जितने भी वैष्णव हैं जिनको ठाकुर जी का स्मरण होता है, ठाकुर जी की स्मृति स्वप्न में आती है या भाव में आती है, एक डायरी लिखो, उसमें लिखते रहा करो अपने भाव ठाकुर जी के प्रति। आपने स्वप्न में क्या देखा, आप ब्रजमंडल गए, वहां क्या अनुभव किया, आपने कथा से क्या अनुभूति की, इन सबको एक जगह, और याद रहे एक बार को धन को सामान्य अलमारी में धर देना, पर उस डायरी को इतनी गोपनीय जगह रखना किसी के हाथ ना पड़े। मीराबाई ने लिखा, सूरदास ने लिखा, जयदेव महाप्रभु ने लिखा, हृदयवंश महाप्रभु ने लिखा, स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने लिखा। जिसने भी श्याम सुंदर को पाया उसने दो काम किए हैं, लिखा है और गाया है।
बिना गाए बिना लिखे श्याम सुंदर किसी को मिले हो, एक नाम मुझे बता दो आप। जिसको भी ठाकुर जी मिले उसने गाया भी है और उसने लिखा भी है। मीराबाई कहती है गुरुदेव आज्ञा तो करके गए थे कि वृंदावन को पत्र लिखा करो, पर मेरी तो स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। क्यों? मीराबाई कहती हैं पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए पतियां। सब लोग गाओ। आज भाव तो नहीं था मेरा, मैं तो वेणु गीत पर बोलने का मन करके आया था, पर पता नहीं क्यों यहाँ बैठते ही पुनः याद आ गई कि आज मीराबाई का जन्मोत्सव है। अपने आप मीराबाई प्रकट होती जा रही हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे लाला व्यास मंच में बैठ के सहज भाव से कोई की याद आ जाए समझ जाइए वो कथा में आए हैं, वो कथा में विराज रहे। आज शरद पूर्णिमा पे मीराबाई कहाँ हैं? बोले कहाँ हैं? कहीं और नहीं है, मेड़ता में नहीं है, मेवाड़ में नहीं है, नाथद्वार में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, कहाँ है? गौरांगी रसकुंज में बैठी है मीराबाई और कथा श्रवण कर रही है। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए पतियां। गाओ सब लोग। कैसे लिखूं, लिखी न जाए। क्यों नहीं लिख पाती आप? कलम धरत मेरो कर कांपत है, धरत मेरो कर कांपत है। कलम धरत मेरो कर कांपत है, धरत मेरो कर कांपत। और जैसे तैसे दूसरे हाथ से अपने हाथ को पकड़ करके हिले नहीं, जैसे तैसे जो कछु लिख पाऊं मैं वो भी सब मिट जावे। काइकू लिखते लिखते इतने नीर बहते हैं नेत्रों से, नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे हैं बहाए। कलम धरत मेरो कर कांपत है, धरत मेरो कर कांपत है। नैन रहे हैं बहाए, नैन रहे बहाए। पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए पतियां मैं कैसे लिखूं, लिखी और एक भाव और है मीराबाई का, पता है? वृंदावन से आने वाला और वृंदावन को जाने वाला जो भी आता था मेड़ता में, मीराबाई उसको एक ही नाम से पुकारती थी। क्या? अरे मारा उद्धव आ गया, मेरा उद्धव आ गया, मेरे उद्धव जी आ गए। अपना पत्र लेकर के जाती, पत्र में कुछ भी नहीं लिखा है, सब ऐसे स्याही पे जल डाल दो पूरा फैल जाता, ऐसे पत्र होते थे मीराबाई के। एक बार किसी ने कहा, बोले मीराबाई आपके पत्र में वृंदावन ले तो जाते, उसमें कुछ समझ तो आता नहीं है। मीराबाई बोली, सारी कलम बह गई है, इतने अश्रु निकल गए हैं, जिसके लिए पत्र लिखा है उसको पत्र की स्थिति देख के ही समझ में आ जाएगा कि मेरी प्रीत कैसी है। कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत, कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत।
मीराबाई पत्र देती और क्या कहती है, हमारी विपत उद्धव देखी जात है, हमारी विपद उद्धव देखी। उद्धव, अगर पत्र में कुछ नहीं भी लिखा गया है ढंग से तो मेरी स्थिति तो तुम देख रहे हो ना। पत्र चढ़ा दिया करो और स्थिति बता दिया करो श्याम सुंदर को कि कैसी स्थिति है मेरी। हमारी विपत उद्धव देख जात है, हमारी विपत उद्धव देख जात है। हरि सो कहियो जाए, हरि सो कहियो जाए। क्या पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां कैसे लिखूं, लिखी। वृंदावन जाने वाला कहता है तुम्हारी स्थिति बता दूं और स्थिति के बाद क्या कहूं, बस ये बता दूं रोती है, बिलखती है, व्याकुल रहती है, इसके बाद कुछ कहना है। मीराबाई कहती बस एक बात, क्या? मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरधर। बस एक बात, चरण कमल रहु छाए, चरण कमल रहु छाए। सीधी बात है, नहीं रहना अब कहीं और, प्राण हमारा वहां बसत, प्राण हमारा वहां बसत है, यहाँ तो खाली खो, यहाँ तो खाली को। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। मात पिता जीवन आधार वही है, मात पिता जीवन आधार वही है। कहिए तिनका तोड़ भला, कहिए तिनका तो। हो मैं बैरागन होंगे, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी ही न जाए, पत्तियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए। एक दिन पूरे मेड़ता में ढोल बज रहे थे, नगाड़े बज रहे थे, सहनाइयां बज रही थीं, घर में नए नए मिष्ठान बनाए जा रहे थे। मीराबाई अपने ठाकुर की सेवा करके जब देखती हैं चारों ओर इतनी साज सज्जे सजावट चल रही है, किसी से पूछती हैं क्या हो रहा है। तब किसी ने कहा, अरे मीरा, राजस्थान के सबसे बड़े राजघराने की बहू बनने जा रही हो तुम। मेवाड़ के राजा राजभोज आज तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत रोई मीराबाई, अपनी मां से मना किया, पिताजी से मना किया, परिवार वालों से मना किया, मैं केवल गिरधर की हूं, आप मेरी स्थिति समझिए, मैं संसार के सामान्य संबंधों में नहीं बंध सकती, संसार के संबंध जिस लिए होते हैं वो मुझसे नहीं हो पाएंगे,
मैं उसके लिए नहीं हूं। आप गलत करेंगे, मेरे साथ नहीं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरे साथ तो ठाकुर जी हैं, पर गलत होगा उस व्यक्ति के साथ जिससे आप मेरा विवाह करेंगे। वो जिस आश से मुझे ब्याहना चाहते हैं वो आशा मैं पूरी नहीं कर सकती। वो परिवार जिस आश से एक बहू को लाना चाहता है वो सब क्रिया मेरे से संभव नहीं होंगी। पर कोई नहीं समझ रहा है मीराबाई को। राजा भोज के साथ वार्ता हुई मीराबाई की। मीराबाई ने सब स्पष्ट कर दिया, क्षमा करें पर मेरा परिवार नहीं मान रहा है, पर मैं आपके लायक नहीं हूं। जो एक सामान्य कन्या के गुण होते हैं वो मुझ में नहीं है। एक पत्नी व्रत पातिव्रता धर्म क्या होता है ये मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं पत्नी व्रता पातिव्रत हूं पर गिरधर की, मैं सामान्य किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती। क्षमा करें आप मुझे। बंधुओं, राजा भोज की जो बात है ना वो बहुत सुंदर है। थोड़ी देर मौन रहे, मीराबाई को देखते रहे और देखते देखते उन्होंने कहा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हाँ, प्रसंग ऐसा आता है कि मीराबाई ने कहा आप जाकर के सबको मना कर दीजिएगा कि ये संबंध आपको स्वीकार नहीं है। राजा भोज बोले ठीक है। जैसे ही सब के मध्य में गए, मीराबाई सुन रही थी ये मना कर देंगे, पर राजा भोज ने जाकर के सबसे कह दिया मेरी बात हो गई मीरा से, उनकी सारी शर्तें मुझे मंजूर हैं और मैं उनसे विवाह करने को तैयार हूं। मीराबाई सुनकर के स्तब्ध हो गई, ये कैसे व्यक्ति अपने पैर पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मीराबाई ने फिर कहा मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहती हूं। कहा मैं आपको सब सत्य बता चुकी हूं फिर भी आपको विवाह करना है। तब राजा भोज कहते हैं जैसे आप संसारी संबंध में मेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं भी इस नाते से आपको नहीं स्वीकार कर रहा हूं, तो फिर आपने विवाह के लिए क्यों कह दिया। भोजराज कहते हैं हमारे मेवाड़ में एक से एक राजा आते हैं, एक से एक योद्धा आते हैं, एक से एक विरक्त आते हैं, एक से एक सन्यासी आते हैं, पर हमारे मेवाड़ में आज तक किसी भक्त के चरण नहीं पड़े। अगर मीराबाई आ जाएगी तो हमारा मेवाड़ पवित्र हो जाएगा। आपके चरण पड़ने से हमारा द्वार घर पवित्र होगा, इसलिए आप चलो। मुझे आपकी सब बातें मंजूर हैं, पर इसी बहाने सही आप स्वीकार करो। मीराबाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, चली गई वहां से। बस उसी दिन से विरह व्याकुलता बढ़ने लगी। नित्य अपने ठाकुर जी से कहती हैं घर के लोग नहीं मानेंगे, सब मेरा जबरदस्ती ब्याह कर देंगे, आप आओ ना। विवाह से ठीक एक रात्रि पहले मीराबाई बिलक बिलक करके रो रही हैं ठाकुर जी के आगे। जड़ बने कब तक रहोगे, नहीं सुनाई देती क्या मेरी बात आपको। मेरा ब्याह हो जाएगा सुबह, मैं तन को योग्य नहीं मानती, पर कम से कम मेरी आत्मा तो स्वीकार कर लीजिए, मेरे चित्त को तो स्वीकार कर लीजिए। देह इस संसार